भारत में हाल ही में डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही न्यूज़ में है। चलिए आज जानते हैं कि डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही क्या है और ये कैसे किसी देश की जनता की जिंदगी को असर करती है। तानाशाही शासन की एक प्रणाली है जहां सत्ता एक व्यक्ति या एक संकीर्ण समूह में केंद्रीकृत होती है। इस व्यवस्था में तानाशाह के पास पूर्ण शक्ति होती है और वह विरोध को बर्दाश्त नहीं करता है। दुनिया भर में कई तानाशाहों ने इतिहास रचा है। इनमें प्रमुख हैं जर्मनी के एडोल्फ हिटलर, इटली के बेनिटो मुसोलिनी और सोवियत संघ के जोसेफ स्टालिन। उन्होंने अपने अपने देशों पर कठोरतापूर्वक शासन किया। जर्मनी में अपनी तानाशाही के दौरान हिटलर ने नाजीवाद को बढ़ावा दिया। उनकी क्रूर नीतियों और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए गए अत्याचारों ने विश्व इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया। मुसोलिनी ने इटली में फांसीवाद की नींव रखी। उन्होंने राष्ट्रवाद और सामूहिकता के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया और इटली को एक एकीकृत राज्य में बदल दिया। स्टालिन ने सोवियत संघ पर कठोरता से शासन किया। उनके शासनकाल के दौरान राजनीतिक दमन, बड़े पैमाने पर पुनर्वास और बड़े पैमाने पर निर्वासन आम थे। उनकी नीतियों ने देश को गहराई तक प्रभावित किया। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन का शासन आधुनिक दुनिया में तानाशाही का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। उनकी नीतियां और शासन शैली देश को बाकी दुनिया से अलग करती है। लोकतंत्र और तानाशाही के बीच मुख्य अंतर सत्ता के वितरण में है। लोकतंत्र में सत्ता लोगों के हाथ में होती है, जबकि तानाशाही में एक व्यक्ति या समूह नियंत्रण करता है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। यहाँ की विविधता और बहुलवाद यहाँ के लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत करता है। हाल ही में नवंबर 2023 में ह्यू ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 66 स्थान प्राप्त हुआ और भारत सरकार ने इस रिपोर्ट के ऊपर सवाल उठाए है कि इसकी मेथोडोलॉजी ही गलत है। भारतीय लोकतंत्र की नींव और इतिहास एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद बना संविधान इसके प्रमुख स्तंभ हैं, जो देश की लोकतांत्रिक पहचान को आकार देते हैं। भारत में चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सरकार का चयन जनता के वोटों के आधार पर हो। इससे जनता की आवाज को महत्व मिलता है। बहुलवाद भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। यह विभिन्न नस्लों, धर्मों और संस्कृतियों के मिलन का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। बहुलवाद से समाज में सद्भाव और समानता बढ़ती है। न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र की रक्षक है। यह संविधान की रक्षा करते हुए न्याय की गारंटी देता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है। मीडिया और स्वतंत्र अभिव्यक्ति भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये नागरिकों को सूचित रखने और सरकारी नीतियों की निगरानी करने में मदद करते हैं। नागरिक अधिकार और कर्तव्य भारतीय लोकतंत्र की आत्मा की तरह हैं। ये नियमों और स्वतंत्रता का संतुलन बनाते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान होता है और साथ ही समाज के प्रति उसके कर्तव्य भी स्पष्ट होते हैं। भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ी बाधाएं हैं। ये समस्याएं न केवल विकास में बाधक हैं, बल्कि आम जनता का विश्वास भी कमजोर करती हैं। भारत में लोकतंत्र का भविष्य आशाओं और चुनौतियों से भरा है। युवा आबादी, डिजिटलीकरण और सामाजिक जागरूकता इसकी ताकत के मुख्य आधार हैं, जो इसे आगे ले जाने में सहायक होंगे। आज भी भारत के अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग पार्टी की सरकार है। अगर भारत में जनता एक पार्टी के प्रति अपना रुख ज्यादा रखती है तो क्या वो तानाशाही की तरफ ले जाती है? ये हमें डिसाइड करना है कि हमें भारत को कहाँ लेकर जाना है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे और भी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।